अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहाँ पर आपको पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स एंड आईएसएसबी एंड पाकिस्तान नेवी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जहाँ पर आप लोग को कंप्लीट ए टू जी मीन इनिशियल टू आईएसएसबी सेलर सोल्जर सब की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सब के लिए, और ये वीडियो आपके लिए टेस्ट और आप लोग के जितने भी पर्सनैलिटी टेस्ट होंगे वो सारे आपके लिए इजी कर जाएगी। अगर आप लोगों ने टेस्ट पास करना है तो ये वीडियो आप लोग मस्ट वॉच करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बादशाह अफरीदी एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMA 156 long course test preparation 2025 most important MCQs of 2025 100% गारंटी टेस्ट पास होगा आपका। पास्ट पेपर प्लस रिपीटेड एमसीक्यूज। इस वीडियो में वर्बल, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामियात एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे और ये पार्ट 1 है। अभी जो मैं आप लोगों को बताऊं ये आप लोगों ने गौर से सुनना है। आज से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। PMA 156 लॉन्ग कोर्स की दो बातें मेरी आप लोग याद रखना कि ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये आप लोगों ने लाजमी वॉच करनी है। साथ में नोट्स की डिटेल मैं आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, वो पेड होंगे। ये दो अगर आप लोग प्रिपेयर करते हैं, ये मैं आप लोग को लिख के देता हूँ, 100% गारंटी कि आप लोग का जो टेस्ट है वो इजीली पास हो जाएगा। उसमें आप लोग को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 100% गारंटी कि आपका जो टेस्ट होगा वो इजीली क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग के साथ मैं 2025 की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो शेयर करूंगा, और पास्ट पेपर होंगे जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं शेयर करूंगा। और जो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस शेयर करूंगा ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये ही आएंगे। वर्बल की भी जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद नॉन वर्बल की, ये सारे के सारे आप लोग के सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आएंगे। सो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि डेली जो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। ये वेल रिकमेंडेड वीडियो है। बाकी फुल प्रिपरेशन के लिए मैं आपको सबको गाइड करूंगा इसी वीडियो में। सो ये वीडियो आप लोगों ने मस्ट वॉच करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों से ये पूछा गया कि पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में आता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। यूरोप में आता है? नो। ऑस्ट्रेलिया में? नो। ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एशिया। एशिया में पाकिस्तान आता है। और आप लोग को एक और बात बताऊं कि आप लोगों ने एक और चीज़ सर्च करनी है, यूरोप में कितनी कंट्रीज़ हैं। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोगों ने लाजमी करना है, क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पे सिर्फ टेस्ट की नहीं साथ में इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। उसके बाद सेकंड ये कि ऑस्ट्रेलिया की भी चेक करने हैं, फिर एशिया की भी। फिर उसमें से आप लोगों ने एक और चीज़ सर्च करनी है कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है इस कॉन्टिनेंट में, और स्मॉलर। ये दो चीज़ें हो गई। फिर उसमें जो माउंटेन्स आते हैं, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये जितने भी आप लोगों ने सारे करने हैं। कितने रिवर्स आते हैं कंट्रीज़ में, ये सब कुछ आप लोगों ने करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं बता सकता हूँ, इस पर मैं आप लोग के लिए एक लेक्चर बना दूंगा, बट जब आप ये खुद सर्च करेंगे तो ये मैं आप लोग गारंटी देता हूँ कि वो आपकी फिंगर टिप्स पर होंगी। तो फिर ये आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। जब आप इसको सर्च करेंगे, याद करेंगे, आपके माइंड में बैठ जाएगा। सो इसलिए ये आप लोगों ने मस्ट करना है। इस एक MCQ से देखिए कितने आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे पूछा गया पॉपुलेशन वाइज। ये देखिए यहाँ पे एरिया वाइज नहीं, ये जो सा वर्ड है ना ये मेन है। एक ये और एक यहाँ पे ये। पाकिस्तान की लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सी है पॉपुलेशन वाइज? ऑप्शंस, बलूचिस्तान, KPK एंड पंजाब। बलूचिस्तान का आप सबको पता है कि एरिया सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान का, बट यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो है पॉपुलेशन की। KPK स्मॉलेस्ट है सबसे। पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। पंजाब की आप सबको पता है कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। एरिया वाइज देखा जाए तो बलूचिस्तान बेस्ट सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। एरिया वाइज अगर यहाँ पे एरिया वाइज होता तो फिर उसका आंसर होना था बलूचिस्तान। आपको इन 4 प्रोविंसेस पाकिस्तान के, इसमें एक और ऐड कर दे, सिंध।
इन 4 प्रोविंसेस की आपको पॉपुलेशन पता होनी चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन है। सेकंड, इनका एरिया पता होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आप लोगों को लाज़मी पता होनी चाहिए। इस एमसीक्यूज़ का मैंने आपको सारा कुछ डिटेल से बता दिया कि कैसे आप लोगों ने इस एमसीक्यूज़ से और क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। PMA 156 लॉन्ग कोर्स नोट्स डिटेल 2025 100% रिकमेंडेड, जिसमें वर्बल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, नॉन वर्बल, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इस्लामियात, बेसिक मैथ, करंट अफेयर, PMA पास्ट एक्सपीरियंस 2023-2024, PMA 2025 न्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ये जितने भी ये 10 PDF हैं, 10 PDF से और भी ज़्यादा होंगे क्योंकि हमने एसेस भी ऐड किए हुए हैं इसमें। तो 1200 इसकी फ़ीस है। फुल प्रिपरेशन करनी है तो 4500। ये सिर्फ अभी जो से रमज़ान के कुछ दिन रह गए, इसकी ये डिस्काउंट हमने लगा दिए, ऑफ़र है ये 4500। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा ये 5K हो जाएगा, मीन 5000। सो आप लोग आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें और ये आपके जितने भी नोट्स हैं ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से आपका एक एक MCQs आएगा, चाहे वर्बल का हो, नॉन वर्बल, इंटेलिजेंस, एकेडमिक हो। तो ये एक एक MCQ आपका इसी नोट्स में से आएगा। आप लोग को कंप्लीट गाइड किया जाएगा। अगर आप लोग कहते हैं फुल प्रिपरेशन करनी है, फुल प्रिपरेशन में आप लोग की डेली लेक्चर्स होंगे, उसके बाद वर्बल नॉन वर्बल की ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, आप लोग के टेस्ट होंगे हर एक वीक में, ये आप लोग को 1 मंथ करवाई जाएगी। और अगर आप लोग की 1 मंथ में प्रिपरेशन नहीं होती तो आप लोगों को नेक्स्ट भी गाइड किया जाएगा, इंटरव्यू का भी इसमें गाइड किया जाएगा, एसेस का भी बताया जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, विद सोल्यूशन आप लोग को एसेस सेंड किए जाएंगे और ये ऐसे आप लोग के ISSB में भी काम आएंगे। ये नीचे नंबर गिवन है व्हाट्सएप 0343600259, इस पर मैसेज करें, आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, ये आप लोग लाजमी बाय करें और ये वीडियोस भी वॉच करें, 100% गारंटी के टेस्ट पास हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शंस, फातिमा जिन्ना, मरियम नवाज एंड बेनज़ीर भुट्टो। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि पाकिस्तान की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो आप सबको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी। और एक और चीज़ इसमें से आप लोगों ने याद करनी है कि बेनज़ीर भुट्टो कब पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वो आपको ईयर पता होना चाहिए। अगर आपको डेट नहीं भी पता मंथ, तो आप लोग को ईयर पता होना चाहिए। सेकंड ये कि डेट ऑफ डेथ एंड डेट ऑफ बर्थ, ये आप लोग को बेनज़ीर भुट्टो का पता होना चाहिए क्योंकि ये आपसे पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू में कि इसकी डेट ऑफ डेथ कौन सी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ पर इसकी डेथ हुई थी, ये सब आपको पता होना लाजमी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, बेनज़ीर भुट्टो किल्ड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शंस, लाहौर, पेशावर एंड रावलपिंडी। बेनज़ीर भुट्टो किस सिटी में मारी उसको किल किया गया था, गोली चलाई गई थी? तो वो थी रावलपिंडी। तो ये आप लोग को पता होना लाजमी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी टोटल नोबेल प्राइज पाकिस्तान वन? ऑप्शंस 2, 3 और 6। तो पाकिस्तान ने कितने नोबेल प्राइज वन किए हैं? तो वो आप सबको पता है कि 2। जिसने विन किया है उसका नेम और उसको ये नोबेल प्राइज क्यों दिया गया, इसकी वजह क्या थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपने सर्च करना है और जिसको मिला है उसको आपने उसकी जो सी हिस्ट्री होगी, डिस्क्रिप्शन कि उसे क्यों मिला, उसने क्या ऐसा किया था, ये आपको रीड करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये चीज़ें रीड करेंगे, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब आपका ISSB में कोई भी ऐसे आएगा तो आप उसमें डिटेल के साथ किसी अगर एग्जाम्पल देना चाहेंगे किसी की, तो आप लोग जो नोबेल प्राइज़ जिसको गिवन हुआ है, जिसको मिला है, उसको आप साथ में डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा है कि आपको ये होगा कि जब आपका चेकर होगा डिप्टी प्रेसिडेंट, तो वो यही समझेगा कि यार इसके पास नॉलेज है। PMA में नॉलेज चेक किया जाता है। ये चीज़ें आप लोग अपने माइंड से निकाल दें कि जब आप फिज़िकल फिट होंगे, ये कुछ नहीं देखा जाता, आपका माइंड चेक किया जाता है कि इसके पास नॉलेज कितना है। जितनी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, नॉलेज स्ट्रांग होगा, तो आपको इजीली रिकमेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बिफोर इस्लामाबाद? ऑप्शंस, कराची, पेशावर एंड लाहौर। पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा था इस्लामाबाद से पहले? तो
सबसे पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कराची हमारा कैपिटल था। और इस्लामाबाद कैपिटल कब बना, क्यों बना, इसकी वजह क्या थी, कराची ठीक नहीं था, इस्लामाबाद क्यों बना, तो ये आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। इस्लामाबाद कब बना पाकिस्तान का कैपिटल और क्यों, ये आप लोगों ने सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शंस पश्तो, उर्दू एंड इंग्लिश। आप सबको पता है कि इंग्लिश हमारी कौन सी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है। पश्तो पाकिस्तान की लैंग्वेज है, पाकिस्तान में बोली जाती है, बट नॉट नेशनल। नेशनल लैंग्वेज सिर्फ पाकिस्तान की एक ही है, वो है उर्दू। उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है जो कि 1947 से बोली जा रही है। और जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ ये आप लोगों ने लाजमी सर्च करनी है। जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी वो आप लोगों ने मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज द हार्ट। कौन सी पाकिस्तान की ऐसी सिटी है जो पाकिस्तान की हार्ट कहलाई जाती है, दिल कौन सा है पाकिस्तान का। ऑप्शंस आपके सामने, लाहौर, पिशावर एंड रावलपिंडी। रावलपिंडी पाकिस्तान का दिल है, नो। पिशावर, नो, पिशावर सिटी ऑफ फ्लावर्स है। लाहौर पाकिस्तान का हार्ट है, दिल। तो आप लोग को ये सारा पता होना चाहिए। कराची पाकिस्तान का क्या कहलाया जाता है, फिर उसके बाद फैसलाबाद, ये आप लोगों ने इसमें सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 2, 4, 6, 9 एंड 12। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, 12, 14 एंड 16। ये आप लोग के पास तीन ऑप्शंस है, आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, यहाँ तक हमारी एक सीरीज है। नेक्स्ट 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 12, ये सेकंड सीरीज। देखें 2 बार 2 ऐड हुआ है, 2 बार 3। नेक्स्ट किसकी बारी है, 4 की। 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20। सो हमने यहाँ तक फाइंड करना है, हमारे पास ये मिसिंग नंबर है। सो 16 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है हमारे पास सी ऑप्शन। तो ये सीरीज आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करनी है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी ऑप्शंस वेडनेसडे, मंडे एंड ट्यूसडे। आप सबको मैं इसकी एक ट्रिक सिखा देता हूँ, ये आप लोग याद कर लें, ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत से कैंडिडेट इस क्वेश्चन पे सोचते हैं कि यार ये कैसे करेंगे, ये तो बहुत टफ है। यहाँ पे पूछा गया इफ यस्टरडे, ये देखिए यहाँ पर पूछा गया इफ यस्टरडे। यस्टरडे जहाँ पर आ जाए तो उसके आगे जो आपके सामने ये डे गिवन होगा, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो भी डे गिवन होगा आपने उसका थर्ड डे निकाल लेना है, वो उसका आंसर होगा। फ्राइडे या फ्राइडे के आगे पहला दिन कौन सा आता है, सैटरडे। सेकंड डे संडे। थर्ड डे क्या आ रहा है, मंडे। सो मंडे इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आप लोगों ने इसका थर्ड डे निकाल के वो इसका करेक्ट आंसर होगा, और वो क्या आ रहा है, मंडे। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वर्बल पोर्शन में आएगा। 2-3 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं लाजमी। जब आपको ट्रिक समझ आ जाएगी तो फिर वो 2-3 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए हलवा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज 90% ऑफ 70 ऑप्शन 54, 52 एंड 63। पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर उसके बाद सोल्यूशन। शॉर्ट ट्रिक ये कि ये 2 जीरो आप लोगों ने कैंसिल कर देने, जो भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए जहाँ पर 2 जीरोज होंगे वो ऐसे कैंसिल कर देने, इन दो को मल्टीप्लाई कर देना है, 63 आ जाएगा। अभी सोल्यूशन ये है कि 90% का मतलब है 90 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नेक्स्ट 70। ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल। नीचे 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो है, इसलिए कटिंग हो जाएगी। अगर ऊपर 3 जीरो होते तो यहाँ पे जीरो होता, फिर ये जीरो कट जाता, ये रह जाता, फिर 9 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये नहीं है, सो इसलिए 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 63। ये ऐसे आप लोगों ने सॉल्व करने, ये परसेंटेज के क्वेश्चन है। पेपर में आते हैं 90% ऑफ 90, 90% ऑफ 60, 70% ऑफ 70, इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ बुक जावेद नामा। ऑप्शंस फातिमा जिन्ना, अयूब खान एंड अल्लामा इकबाल, लेजेंड। तो इसमें से आप लोगों ने देखना कि ये बुक किसने लिखी है।
तो ये अल्लामा इकबाल ने लिखी है, अल्लामा इकबाल इसका ऑथर था। सेकंड चीज़ आप लोगों ने ये सर्च करनी है कि फातिमा जिन्ना की कौन सी बुक थी और जनरल यूब खान की। बुक का नेम आप लोगों ने याद करना है, और एक बुक का नेम आप लोगों से लाजमी पूछा जाएगा एकेडमिक पोर्शन में। सो ये मस्ट आप लोगों ने करना है। इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, एक या दो एकेडमिक पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द फर्स्ट पोइट ऑफ पंजाब? ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, शाह अब्दुल लतीफ, रहमान बाबा एंड बाबा फरीद। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाबा फरीद। आप लोगों ने 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, उन सब का फर्स्ट पोइट का नाम आप लोगों ने याद करना है कि कौन सा इसका फर्स्ट पोइट था। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग। आप लोगों ने स्टीव जॉब, ये किसका फाउंडर है? ये एप्पल कंपनी, जो आप लोग आईफोन इस्तेमाल करते हो, ये आईफोन ये एप्पल की कंपनी का मोबाइल है, इसे आईफोन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, मेन इसने, ये इसका रियल फाउंडर है, ऑनर है। जो मार्क जकरबर्ग है, ये फेसबुक का ऑनर है। आप लोगों ने ये इन तीनों की हिस्ट्री पढ़ लेनी है, ये आप लोग के एसेस में काम आएंगी ये तीनों। जब सोशल मीडिया का कोई भी लेग आ जाएगा ना, सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट, तो आप लोग उसमें सोशल मीडिया को जब आप डिफाइन करेंगे, उसमें आप लोग इन तीनों का बताएंगे कि इन्होंने सोशल मीडिया एप्स क्यों बनाई, उसकी वजह क्या थी, माइक्रोसॉफ्ट क्यों बनाई गई, फेसबुक एंड एप्पल। तो ये तीनों आप लोगों ने लाजमी इनका डिफाइन कर देंगे, तो फिर उन्होंने आप लोग को ऐसे पूरा पढ़ना ही नहीं है। जब आप लोग इसकी हिस्ट्री बता देंगे इन तीनों की, तो वो समझ जाएगा कि भाई लड़के को नॉलेज है। वो आपका ऐसे नहीं देखते, आपका नॉलेज देखते हैं कि आप किस लेवल का ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच बॉलर टेक मोस्ट विकेट इन टेस्ट फॉर पाकिस्तान? ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, शुएब अख्तर, वसीम अकरम एंड द ग्रेट इमरान खान। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वसीम अकरम। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, ये आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। फिर इसकी कितनी विकेट्स थी? 414 इसकी विकेट्स थी टोटल। सो 414 इसकी टोटल विकेट्स थी वसीम अकरम की, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शंस 1, 3 एंड 9। ये डी मैथ्स रूल से करना है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है, 1 आ जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शंस आपके सामने है, सर अब्दुल रशीद, जफरुल्लाह खान एंड काजी ईसा। काजी ईसा तो अभी चीफ जस्टिस बना है, जफरुल्लाह खान ओल्ड है एंड सर अब्दुल रशीद फर्स्ट थे। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द ऑड मैन आउट, ऑप्शंस 1, 3 एंड 7। सो इसमें से आप लोगों ने ऑड नंबर सिलेक्ट करना है इन चार में से, 1, 3, 7। ये हमारे पास आप देखें 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, 2 के मल्टीपल नहीं है। जो 2 का मल्टीपल है वो 12, 2 6 12। सो डी हमारे पास इवन नंबर है, बाकी हमारे पास ऑड है। सो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ऑप्शन अंकल, सन एंड फादर। करेक्ट आंसर इज अंकल। सो ये थे आज के हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। 2 बातें मेरी आप लोगों ने लाजमी याद करनी है, एक वीडियो और सेकंड इन नोट्स, जिसकी डिटेल मैंने वीडियो में बता दी है, आप लोगों ने लाजमी बाय कर लेने हैं। 100% गारंटी है कि आपका टेस्ट पास हो जाएगा। आज से प्रिपरेशन स्टार्ट है। व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप लोग ज्वाइन कर लें। उससे आपके लिए ये होगा कि आपके लिए आसानी हो जाएगी, अपडेट आपको मिलती रहेगी वहाँ पर। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर नीचे गिवन है, व्हाट्सएप 0343600259, इस पर आप मैसेज करें, आपको कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाजमी शेयर करना है। Thanks for watching. Stay blessed. Like and subscribe my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.